यानी उसका जो क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर का, है ना? उसमें जैसे आपका सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये यानी सुपर कंप्यूटर क्या है? ये सबसे अगर वर्तमान समय का देखा जाए तो सर्वाधिक शक्तिशाली और क्षमतावान कंप्यूटर है। यानी इसकी जो अ, गति है या इसकी जो आप कहेंगे कार्य क्षमता है, वो सबसे ज़्यादा, है ना? यानी इसमें क्या है कि जो इसकी मेमोरी है, अनलिमिटेड डेटा इसमें जो है स्टोरेज क्षमता हो गई है। मतलब सेकंडों में सिक्स विदिन सेकंड विदिन ए सेकंड करोड़ों जो है आपके जो भी निर्देश होंगे, मतलब जो भी अनुदेश होंगे, जो भी आपके डायरेक्शंस होंगे, उसका पालन कर सकता है ये। अब मतलब ये कि अच्छा, ये जो कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर, ये बहुत कॉस्टली भी है। ये इसमें चूँकि इसमें आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना? इसमें सुपर कंप्यूटर ये जो हम लोगों का जो युद्ध कौशल है, हमारी जो डिफेंस का पूरा सिस्टम है, वो सुपर कंप्यूटर से हमारा जो वैश्विक जो आपकी जलवायु की जो गणना या उसके बारे में कोई भविष्यवाणी मौसम की जाती है, ये सुपर कंप्यूटर के आधार पर ये है। तो सुपर कंप्यूटर तो वो सबसे अच्छा, सुपर कंप्यूटर से फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। यानी जो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, जो हमारी 4th जनरेशन के कंप्यूटर हैं, उसके जस्ट पहले में वो मेन फ्रेम शब्द यूज़ उस समय हुआ था। यानी ये था कि ये भी शक्तिशाली है और थोड़ा-सा सुपर कंप्यूटर से कम है बस। तो ये हो गया आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। यानी ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इसमें भी आपकी जो स्टोरेज है ना, जो आपकी स्टोरेज क्षमता है, वो भी अधिक, बहुत अधिक है। यानी ये इसका उपयोग हमारा जो वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क, उसमें इसका प्रयोग बहुत अच्छे से किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। फिर है एक मिनी कंप्यूटर। अब मिनी के नाम से समझ में लीजिए कि मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर में बहुत अंतर नहीं कर सकते, क्योंकि मिनी कंप्यूटर में क्या है, मेन फ्रेम की ही सारी विशेषताएँ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। उस मेन फ्रेम में क्या है कि इसमें इस जो मिनी कंप्यूटर है, उसमें थोड़ी-सी स्टोरेज जो है कम हो जाती है ना? तो इसमें ये है मिनी। अब एक आता है माइक्रो कंप्यूटर, है ना? माइक्रो कंप्यूटर में ये है कि ये इसमें जो आपका एक जो माइक्रो प्रोसेसर है ना? उस पर आधारित है ये, माइक्रो प्रोसेसर पर। इसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। यानी इसी को पीसी के नाम से, और ये कंप्यूटर सामान्य तरह से हर जगह आप इसको देख सकते हैं। इसकी कीमत भी कम होती है, इसका आकार भी छोटा होता है। इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर है, वो एक प्रकार से वही आईसी से ही संबंधित होता है ना? यानी इसमें भी वो आपका एएलयू, है ना? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना? या आपका जो है इसमें इनपुट और आउटपुट, है ना? इसके साथ ये जो उपकरण है, इसके इनपुट या आउटपुट उसके साथ मिला हुआ, है ना? जैसे आपका पीसी, अब उसमें से एक्सटी, एटी, है ना? पेंटियम, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारा माइक्रो कंप्यूटर। अब थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं कि कंप्यूटर की संरचना, उसका ऑर्गेनाइज़ेशन क्या होता है? सब बहुत छोटे-छोटे आजकल बच्चे इस चीज़ को जानते हैं। लेकिन ये बात ये आती है कि मान लीजिए कि कभी छोटी बात वहाँ पूछ लें तो ऐसा ना हो कि शर्मिंदा होना पड़े कि अब याद नहीं आ रहा है सर। तो इसलिए थोड़ा-सा दिमाग में उन सी चीज़ों की, इसको क्या कहेंगे, पुनरावृत्ति, है ना? हम जब अगले क्लास में आते हैं तो शुरू में कुछ एक चैप्टर पहले हमें याद है दिया रहता था पुनरावृत्ति करके। मतलब वो पूर्व में जो कक्षा में आपने पढ़ा है उसकी थोड़ी चर्चा करके और फिर हम आगे उसको कंटिन्यू कर होता था उसमें चैप्टर्स में। तो इसलिए आप तो पुरानी चीज़ों को फिर से एक बार याद कर लीजिए। कंप्यूटर क्या है? मतलब उसके जो टर्म्स, चूँकि आपकी जो सिलेबस है वो 2-2 यूनिट दिया हुआ है इस पर। एक तो बेसिक कंप्यूटर की चीज़ें हो गई, दूसरे में ऑटोमेशन, मतलब उसका लाइब्रेरी में कुछ उपयोग। तो इस तरीके से आपका 2 यूनिट है, 10 में से 2 यूनिट केवल इसी पर है। इसीलिए देखिए कुछ लोग कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं। आजकल जो कंप्यूटर जानता है या कंप्यूटर की चीज़ों को जानता है, उसी का चाहे जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो पा रहा है। उसका रीज़न यही है, चूँकि कंप्यूटर या उससे आधारित, यानी एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन लाइब्रेरीज़, है ना? या लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ये सब चीज़ें तो अब ये कुल मिलाकर के कंप्यूटर की बात आप कह सकते हैं। हम लोग कुल मिलाकर के यही तो हुआ कि कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस जो है या आईटी बेस्ड क्वेश्चंस ये ज़्यादा आते हैं, चाहे आपका यूजीसी नेट हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो लाइब्रेरी साइंस में इसका जो है बड़ा महत्व है। अच्छा, लाइब्रेरी साइंस ही नहीं, अब आप लोग देख रहे हैं जैसे ईएमआरएस में भी जो दिया हुआ है, देखिए पूरा एक पूरा वही दे दिया। अगर उसमें 5 पार्ट 6 पार्ट हैं तो 1 पार्ट वही हो गया आपका आईसीटी।
मतलब ये कि सारे विषय वालों को इसका ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर बेसिक मतलब कंप्यूटर की सामान्य जानकारी सभी व्यक्ति को होना चाहिए सामान्यतया। मतलब जैसे जनरल नॉलेज की बात आती है ना, जीके, जीएस, इसी तरीके से अब ये हो गया है और वो जीएस से अलग पार्ट एक बन गया ये। ऐसा नहीं कि वो जीएस का ही उसी में से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएँगे, पूरा एक पार्ट। अगर 50 क्वेश्चन है कहीं तो 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन केवल कंप्यूटर वाले हो जाते हैं। इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हो सकता है इंटरव्यू में भी कोई पूछ लिया आपसे कि भैया ये इनपुट, आउटपुट, है ना? या सीपीयू इसके बारे में। मान लीजिए वो कहते हैं सीपीयू, है ना? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना? तो या आपकी जो वो है रैम या रोम के बारे में पूछ सकते हैं, है ना? अब जैसे रैम पूछ लिया, मान लीजिए रैंडम एक्सेस मेमोरी। भाई अब हम आप सब यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं और उसको पता करके, उसको कैलकुलेट करके कोई चीज़ को हम परचेज़ करते हैं, मोबाइल या कम अपना लैपटॉप या कंप्यूटर, कि इसमें रैम कितना है, रोम कितना है। ये सब देखते हैं। है हम मतलब प्रैक्टिकली उसका हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब हमको वहाँ पर बताना हो, हमको बोलना हो तब क्या करेंगे? इसलिए इससे थोड़ा-सा इस चीज़ों को आपकी कैसे हम क्या चीज़ को बोलेंगे? मतलब ये कि अगर कहा जाए तो कंप्यूटर में ये जो मेमोरी है ना? इसका उपयोग बहुत है। मतलब ये कि भाई इसमें हमारे डेटा, है ना? कितनी मात्रा में वहाँ संरक्षित रह सकते हैं या हम कितना वो तेज़ उसी के आधार पर ना, भई जितनी ज़्यादा मेमोरी होगी उतने ज़्यादा आप डेटा या कोई भी उसको डायरेक्शन देंगे, तो वो उतना जल्दी से कोई भी मतलब प्रोसेस करके या कंप्यूट करके आपको रिज़ल्ट दे देगा। इसलिए जो है हम लोगों का ये ख़ास करके ये बहुत ध्यान देना होता है कि ये है क्या चीज़, है? तो रैम मतलब क्या है? रैम मेमोरी में या उसमें जो कंप्यूटर में जो उसकी मेमोरी है ना? ये इसको कहते हैं वोलाटाइल, परिवर्तनीय यानी जो भी सूचना या जो भी उसमें निर्देश हैं, इसमें जो है ये वो मतलब है कि ये एक प्रकार से अस्थायी, टेम्परेरी, है ना? आपका जो टेम्परेरी स्टोरेज हुआ और जो रोम है इसी का ठीक-ठीक उल्टा है, इसी का रैम का। यानी ये क्या है? अस्थायी रूप में, यानी कंप्यूटर अगर आपने ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, तो भी वो उसमें सेव होता है। समझ रहे हैं ना? यानी अब रोम में भी फिर प्रोम, रोम और ईप्रोम इस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आप इतना तो जानिए कि रैम अस्थायी और रोम अस्थायी है। इनपुट इनपुट डिवाइस आप सब जानते हैं, कुछ उसमें बताने की बात नहीं है। आपका कीबोर्ड हुआ, आपका जो है ये हुआ, कोई मैग्नेटिक टेप हुआ, है ना? आपकी ये मतलब ये जो डिस्क वगैरह है ना? ये आपका है ना? और आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस में क्या है? आपको सबको मालूम है। मतलब जो आपका डिस्प्ले यूनिट है, जो आपका प्रिंटर है ना? हाँ, स्ट्रक्चर ही बता रहा हूँ। जो आपका प्रिंटर, जो आपका मैग्नेटिक टेप है, वो आपका फिर आउटपुट और इनपुट डिवाइस हो गया, है ना? अब प्रिंटर में फिर अब आपको उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन-सा प्रिंटर किस टाइप का है, लाइन प्रिंटर है कि लेज़र प्रिंटर है ना? कि वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इतना आपको नहीं लेकिन ये कि हाँ, थोड़ा-सा ये जानिए कि हाँ, ये अब मान लीजिए कि अ, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर की भी चर्चा वो कर सकते हैं। वैसे बहुत कम उम्मीद है कि आपके लेवल के इंटरव्यू में इतनी बेसिक चीज़ कोई पूछेगा। आपको तो मुझे लगता है कि आपसे सीधा लाइब्रेरी ऑटोमेशन, है ना? या आईएलएमएस, इंडियन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अच्छा जब जैसे सॉफ्टवेयर की बात आती है ना, आईएलएमएस, तब उसमें फिर खैर वो हम आगे वाले में चर्चा करेंगे। अभी तो ये हम बात कर लें थोड़ा-सा इसका जो बेसिक है। ये बहुत लंबा हुआ जा रहा है मुझे लग रहा है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है ना? तो अच्छा इसके बाद जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर ये आप सब जानते हैं। हार्डवेयर क्या है? जो भी फिज़िकली जो हम जिसको हम टच कर सकते हैं जिसको वो हार्डवेयर हो गया। और सॉफ्टवेयर क्या है? उस कंप्यूटर का संचालन करने के लिए उसमें उसमें डायरेक्शन उसमें निर्देश देने के लिए कुछ ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो वो होते हैं सॉफ्टवेयर, है ना? सिस्टम सॉफ्टवेयर और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो कंप्यूटर और जो उसका जो चीज़ें उसमें अप्लाई की जाती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में जो सामंजस्य स्थापित करता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना? अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर
नहीं है तो कंप्यूटर कोई कार्य नहीं करेगा, कैसे करेगा? उसको ऑपरेट करने का सिस्टम कुल मिलाकर के ये है। ये क्या है कि जो भी कंप्यूटर की सारी जितनी भी उनकी की एक्टिविटीज़ हैं, उसका जो भी कंट्रोल है या उसमें किसी से किसी में जो सामंजस्य स्थापित करने का काम है, वो सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ठीक है ना? अब इसमें अ, कंप्यूटर में जैसे कंट्रोल यूनिट कुछ टर्म्स हैं, है ना? कंट्रोल यूनिट यानी जो सीपीयू का वो भाग जो कंप्यूटर की प्रक्रिया पर कंट्रोल करता हो, वो कंट्रोल यूनिट। एएलयू है जैसे, एएलयू क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब ये क्या करता है, जो मैथमेटिकल प्रोसेस उसकी जो प्रक्रिया संपन्न करता है, मतलब उसमें मेमोरी से जो डेटा लेकर के और कंट्रोल यूनिट उससे जो निर्देश के बाद उसका जो एनालिसिस वो करता है एएलयू। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये क्या है? ये है कंप्यूटर का आप सब जानते हैं कि हृदय या मस्तिष्क है, ये हो गया, है ना? मेमोरी यूनिट मतलब यही कि इसमें जहाँ पर स संरक्षित किया जाता है हमारे जो है डेटा को। हार्डवेयर वही चीज़, सॉफ्टवेयर वही है, यानी कि वो प्रोग्राम्स सेट ऑफ प्रोग्राम्स ये है सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम्स का सेट है वहाँ, प्रोग्रामों का समुच्चय। तो इस तरीके से ये आपने देख लिया कि जो आपका कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में।